सबसे बड़े कालनेमी आप हैं, क्योंकि आप मुद्दों को नहीं दिखा रहे हैं। लेकिन योगी जी तो किसी और को कह रहे हैं। योगी जी को बोलने दीजिए, उनके बात की मैं वैल्यू नहीं रखता, वो पाखंडी है, सीधी सी बात। अरे वो भाई एक प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और आप उसको ऐसे कह रहे हैं जूता मारेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। मैंने उनको कहा है कि जूता मारेंगे? तो मैं कह रहा हूँ इस देश के पत्रकारों को जो दलाली कर रहे हैं, योगी जी को तो सत्ता से हटाएंगे। रामभद्राचार्य जी ने कहा कि उन पर देशद्रोह का मुकदमा लगना चाहिए। चाचा है तुम्हारे रामभद्राचार्य, उनके बयान को मैं क्यों इतना कोट करूं? मैं नहीं वैल्यू देता उनके बयान को। वो आदमी अपने चेला को खड़ा कर देता है धीरेन्द्र शास्त्री को, और पैरवी करता है मोदी जी से। वो आदमी संत है। संत का मतलब है कि मोह माया से मुक्त आदमी। ये लोग लूटने खाने वाले लोग हैं। और हाँ, शंकराचार्य जी का इतना विरोध इसलिए भी हो रहा है क्योंकि शंकराचार्य जी कभी मर्सिडीज से नहीं चलते। शंकराचार्य का इसलिए विरोध हो रहा है क्योंकि शंकराचार्य जी कभी बांटने की राजनीति नहीं करते, बांटने की बात नहीं करते। वहीं आप देख लीजिए अभी मुक्तेश्वरानंद जी को, आप देख लीजिए अभी मुक्तेश्वरानंद जी कह रहे हो, सॉरी रामभद्राचार्य जी को वहीं आप देख लीजिए। आप वहीं पर देख लीजिए धीरेन्द्र शास्त्री को, पर्चा निकालने वाला आदमी, बांटने की बात करता है। क्या हो रहा है इस देश में? अगर शंकराचार्य जी राजनीति नहीं कर रहे हैं तो अखिलेश जी से क्यों बात की फोन पे? कांग्रेस उनका समर्थन क्यों कर रही है? क्यों बात नहीं करना चाहिए? आप बताइए ना, बात क्यों नहीं करना चाहिए? धीरेन्द्र शास्त्री का ऐसे पीठ थपथपा के मोदी जी कहते हैं कि हमारा छोटा भाई है। आपने सवाल किया कभी धीरेन्द्र शास्त्री से? नहीं करेंगे, क्योंकि कोई पर्चा निकाल देगा और कह देगा कि फलाना पत्रकार खत्म। डरते हैं आप लोग उससे, लेकिन आप लोग सच दिखाने की कुवत नहीं है। यही बात तो पूछ रहा हूँ, राजनीति कर रहे हैं ना शंकर? नहीं कर रहे हैं राजनीति, नहीं कर रहे हैं राजनीति, नहीं कर रहे हैं। संजय सिंह मिल के आया आज। क्या गलत है मिलना? क्या गलत है? ये लोग असली देशभक्त लोग हैं, सनातनी लोग हैं, मिल रहे हैं सनातन धर्म की रक्षा के। क्या विपक्ष फंडिंग कर रहा है शंकराचार्य जी को? शंकराचार्य जी को फंडिंग करने की औकात किसकी हो गई? नीच आदमी हो क्या? शंकराचार्य जी को फंडिंग कोई कर देगा? शंकराचार्य जी खुद गुरु हैं, उनको फंडिंग करने की कोई जरूरत नहीं है, किसी की फंडिंग लेने की। अल्टीमेटम दिया है कि साबित करो, डिग्री दिखाओ। मैं योगी जी को अल्टीमेटम देता हूं कि योगी जी आप माफी मांगिए शंकराचार्य से, नहीं तो आपको गद्दी छोड़नी पड़ेगी। सीधा सीधा अल्टीमेटम है, आपको समझा रहा हूं बार बार। संतों का अपमान मत कीजिए वरना गलत हो जाएगा। हमारे पुरी के शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती जी, मेरा सौभाग्य है कि मैं उनसे मिला भी हूं। उनका सीधा सीधा बयान आया है अभी, मतलब आप भी नकली हिंदू हैं कि हिंदू का सर्टिफिकेट तुम दोगे मुझे? योगी जी दे रहा है ना भाई। योगी जी आपको दे सकते हैं सर्टिफिकेट, हमें नहीं दे सकते हैं। हितेश पांडे नाम है मेरा, पता कर लो कहीं भी। शंकराचार्य के खिलाफ पूरा देश है भाई, क्यों नहीं देख? शंकराचार्य जी के समर्थन में पूरा देश है, समर्थन में। और हर एक हिंदू अब एकजुट हो रहा है। मैं उन लोगों से भी पूछना चाहूंगा जो कुछ टुटपुंजिये लोग हैं, गौ रक्षा के नाम पे आते हैं और मुसलमानों की मॉब लिंचिंग करते हैं, गौ रक्षा की मांग कर रहे हैं शंकराचार्य जी भी। तुम शंकराचार्य के साथ हो या अपने बाप मोदी और अपने फूफा योगी के साथ? जवाब दो, बताओ। कालनेमी आप हैं, आप हैं। सत्ता से सवाल ना करके आप अमितेश पांडे से सवाल कर रहे हैं कालनेमी कौन है? कभी योगी आदित्यनाथ से गए सवाल करने के लिए कि आपके यहाँ अपराध क्यों बढ़ रहा है, मॉब लिंचिंग क्यों बढ़ रही है, दलितों को क्यों मारा जा रहा है, क्यों पीटा जा रहा है? अरे हमें मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल को खुश रखने का गालिब ख्याल अच्छा है। असली कालनेमी वही लोग हैं जो सनातन धर्म को बदनाम करने का प्रयास कर रहा है। हनुमान, सुनिए पहले, हनुमान जी की पतंग उड़ाने का काम किसने किया था? कोई शंकराचार्य थे या फिर अमितेश पांडे था? हूँ मत कीजिए, बताइए कौन थे? नरेंद्र मोदी जी पतंग उड़ा दिए थे। अगर वो पतंग गलती से कट जाती और कहीं भी गिर जाता, कूड़ा कचरा कहीं भी पतंग गिर सकता है, तो भगवान का अपमान होता है कि नहीं होता? भगवान राम को ऐसा चलाते हुए किसने तस्वीर वायरल करवाई? अपनी मोदी ने, ना कि अमितेश पांडे ने। रामायण को काल्पनिक किसने बताया? मोदी ने, ना कि अमितेश पांडे ने। आप बताइए, और दुष्ट कोई होगा? इतना बड़ा नीच आदमी कोई होगा? अभी शंकराचार्य जी पे सवाल कर रहे हैं मोदी जी। मोदी जी, मैं आपसे भी सवाल करता हूं, आप इस बात का प्रूफ दीजिए कि आपने चाय बेची है कि नहीं बेची है। मोदी जी आप इस बात का प्रूफ दीजिए। तो आपने चल सकते थे वहां से, जब वो कह रहे थे, प्रशासन कह रहा था पैदल चल लीजिए। पालकी में क्या दिक्कत है? पालकी में क्या दिक्कत है? नो व्हीकल जोन, पालकी नो व्हीकल जोन है तो अच्छा, व्हीकल नो व्हीकल जोन आप कह रहे हैं। ये लग रहा है पत्रकार भाई बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, हमसे ज़्यादा ये लॉ का पढ़ाई किए हैं। आप बताइए, व्हीकल एक्ट जो है उसमें कौन सी धारा के तहत पालकी वाहन के श्रेणी में आती है? आप बताइए। बिना पालकी के चले? अरे बताइए पहले, पालकी वाहन की श्रेणी में आती है? पालकी वाहन की श्रेणी में आती है? भीड़ भाड़ पालकी वाहन की श्रेणी में आती है? आप जवाब दीजिए पहले। नहीं तो फिर कहाँ से उसमें कोई एक्ट लगेगा? अगर गलत किया शंकराचार्य जी ने तो पकड़ के उनको गिरफ्तार करें, मुझे डर नहीं लगता है। और हाँ, एक और बात कहूंगा, अंतिम बात। सतुआ बाबा भी तो जा रहे हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं है। सतुआ बाबा तो पाखंडी है। देखिएगा, मैं अभी कह रहा हूँ ऑन कैमरा, सतुआ बाबा का अच्छा जिक्र किया इन्होंने। एक आसाराम बापू भी थे आपके, आसाराम। नरेंद्र मोदी जी जब गुजरात के सीएम थे, खड़े होकर के उनके साथ भजन करते थे, विष्णु देवाय, बड़ा बड़ा भजन करते थे ना। उसके बाद क्या हुआ? आसाराम खत्म। राम रहीम मैसेंजर कह रहे थे लोग उसको, खत्म। इस सतुआ बाबा भी उसी श्रेणी में है, वो भी जाएगा जल्द, देखिएगा जल्द ही कुछ ना कुछ आएगा सामने। मानहानि कर रहे हैं आप। मानहानि कुछ नहीं हो रहा है, लगा दे डिफॉर्मेशन का केस, आर्टिकल 19 के अनुच्छेद 1 के तहत लगा दे,
कोई दिक्कत नहीं है। तो इस लड़ाई का मसले का हल क्या है जो योगी जी और शंकराचार्य के बीच हो रहा है? आम से महंगा सेब है जो उत्तर प्रदेश में बैठा है वो योगी नहीं औरंगजेब है, तो इस बात को समझिए। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के सीएम हैं, बनारस के सांसद मोदी जी हैं, और बनारस में मणिकर्णिका घाट को तोड़ा गया, ये लोग चुप थे। लगातार शिवलिंगों को हटाया गया, ये लोग चुप थे। अयोध्या में मंदिरों को तोड़ा गया, ये लोग चुप थे। अयोध्या में मंदिरों को तोड़ा गया, मैं कह रहा हूँ फिर से। उसके बाद एक राम मंदिर का निर्माण हुआ, वो भी कोर्ट ने करवाया। ये बाबा साहेब की देन है, कोई मोदी योगी की देन नहीं है। क्योंकि साधु संत अब उतरेंगे सड़क पे, लग रहा है क्या चीज़? आपस में ही साधु संत उतरेंगे सड़क पे। आपस में कहाँ से उतरेंगे? सारे साधु संत अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी के साथ हैं। योगी आदित्यनाथ को बहिष्कृत किया जाता है हिंदू धर्म से, मैं भी कह रहा हूँ। रामदेव हैं, राम भद्राचार्य हैं, सब तो उनके खिलाफ ही हैं भाई। कौन खिलाफ है? किसके खिलाफ है? कौन खिलाफ है? किसके खिलाफ है? पतंजलि का प्रोडक्ट हमारा खरीद लो। 5,500 साल पुराने पर्वत से इसको लाया गया है और नमक बनाया गया है। लो 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 लो, खत्म हो गया पतंजलि। रामदेव बाबा, बाबा आपके लिए होंगे, हटाइए ये सब। मजाक उड़ा रहे हैं आप। अरे मजाक कहाँ उड़ा रहे हैं? पतंजलि बिस्कुट में कीड़ा निकला है परसों, आप कह रहे हैं कि मजाक उड़ा रहे हैं। 12 फरवरी कह रहे हैं यहाँ पे बहुत बड़ा वो होने जा रहा है योगी के खिलाफ, ऐसा कुछ है? अरे खत्म हो जाएंगे योगी योगी, उनका काहे के लिए आप नाम ले रहे हैं? नाम लेना भी मैं गलत समझता हूँ, पाप समझता हूँ उनका नाम लेना। आपको योगी जी से नफरत नहीं, हम लोग मोहब्बत वाले लोग हैं। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूँ और मैं योगी आदित्यनाथ को बाय बोल रहा हूँ। योगी आदित्यनाथ जी, आप सत्ता में रहने लायक नहीं है, सत्ता छोड़िए, आपको पसंद नहीं करता है यहाँ देश।